नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य अनुपम जोली अपने रहस्य धारा चैनल में आज जो दीपावली का जो रात्रि है उसके साइंस को आपके सामने लेकर आ रहा हूं। हालांकि ये किसी पुस्तक में नहीं लिखा, मेरा अपना रिसर्च या समझ लो कि जो एस्ट्रोनॉमी के सिद्धांत हैं उस पर मेरा गूढ़ चिंतन है जो मैं आज आपके सामने रखने जा रहा हूं। कैसे इस दिन की साधनाएं आपके लिए फलीभूत होती है, कैसे हम लक्ष्मी जी को इस दिन अपने घर में आमंत्रित करते हैं, इस रात्रि का रहस्य क्या है, वो समझने के लिए समझाने के लिए आज मैं आप सबके सामने आया हूं। हालांकि बड़े लंबे समय से मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहते थे कि सर इस पे वीडियो बनाएं। मैंने अपनी क्लास में तो कई बार अपने स्टूडेंट्स को इस बारे में इसका रहस्य उद्घाटन किया है, पर वीडियो से कहीं ना कहीं ये बातें आपके लिए परमानेंट हो जाएगी, हर व्यक्ति इस रहस्य को समझ सकेगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस अमूल्य निधि के लिए। इसको पूरा सुनने में ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको जीरो से अंत तक पहुंचाऊंगा कि ये दिवाली होती क्या है, इसका एस्ट्रोनॉमिकल, इसका ज्योतिषीय और इसका तांत्रिक महत्व क्या है और आध्यात्मिक महत्व क्या है। तो शुरू करते हैं एक पंक्ति से। अच्छा, उससे भी पहले ये करते हैं कि क्या ये रात्रि जो है वो सबसे शुभ है या सबसे अशुभ है। अब ये शब्द आपने सोचोगे अशुभ शब्द क्यों बोल रहे हैं, तो आज मैं उसी पे चर्चा करूंगा जो हमें नहीं पता। शुभता को सबको पता है, पर शुभ है तो शुभ क्यों है और अशुभ है तो अशुभ क्यों है, और अशुभता का फायदा कैसे लेना है और शुभता का फायदा कैसे लेना है। तो शुरुआत करते हैं एक लाइन से। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे दुख काय को होए। तो हम लोग कब सुमिरन करते हैं या ईश्वर के पीछे कब जाते हैं, या जनरली हम कहीं ना कहीं जब हमारे जीवन में कुछ नहीं होता तो हम उस चीज के लिए भागते हैं। अपनी परेशानी में हम ईश्वर को याद करते हैं कि अतिशीघ्र हमें इस समस्या से निजात दिलाएं, पर शायद हम अपने सुख के दिनों में वो उतनी शुद्धता से हम उनको याद नहीं करते। तो मेरा मानना यह है कि जो ईश्वर प्राप्ति के लिए या ईश्वर से कनेक्ट होने के कुछ विशेष समय होते हैं, उसका हम अगर उपयोग कर लें तो बहुत जल्दी अपनी आध्यात्मिक उन्नति भी कर सकते हैं। तो जहां तक सांसारिक उन्नति और आध्यात्मिक उन्नति, हमें दोनों चाहिए। हम एक सांसारिक लोग हैं तो हमें पैसा भी चाहिए, हमें राम भी चाहिए। तो कैसे मिलेगा और इस दिवाली की रात का क्या सीक्रेट है, चलिए जानते हैं। देखिए, आपने ये तो सुना होगा कि हमारे भारतीय मत में या हमारे हिंदू धर्म में 4 संध्याओं का महत्व है। ये 4 संध्याएं क्या होती है? एक ब्राह्मण अपनी पूजा के लिए 4 मतलब दिन रात के 4 समय निर्धारित करता है। एक है सूर्योदय, जैसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, सनराइज से पहले वो अपनी साधना करता है। वो दूसरा है सनसेट, जो सूर्यास्त। ये दोनों पॉइंट हमें पता है, ये संध्या काल कहलाते हैं, क्योंकि सूर्योदय कहीं ना कहीं रात्रि समाप्त होती है और संध्या में दिन समाप्त होता है। तो ये 2 संध्याएं हो गई, मतलब शाम की बात कर रहा हूं। और 2 संध्याएं मध्य काल की होती है, मध्य दिन और मध्य रात्रि। क्योंकि मध्य दिन वो पीक पॉइंट है जहां से अब जो सूर्यास्त होगा उससे उसके बीच का समय है। तो ये 4 संध्याएं होती हैं। जो रात्रि की संध्या होती है उसके लिए बड़ा फेमस है। कहते हैं कि रात को कौन जागता है, या तो योगी जागता है या भोगी जागता है। तो योगी क्यों जागता है? क्योंकि योगी अपनी उस संध्या में साधना करता है। तो ये इस संध्या का इतना बड़ा महत्व है। तो ये संध्या क्या होती है? ये शुभ कार्य के लिए नहीं होती, ईश्वर से कनेक्ट होने के लिए होती है। हम सूर्यास्त के वक्त अपने दुकानदार, आपने देखा होगा, लाइट जलाते हैं और ईश्वर को तुरंत याद करते हैं। तो हमारे यहाँ पर चाहे वो दुकानदार हो चाहे साधक हो, 4 संध्याएं बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये संधि काल जो होता है ये काल का संधि काल होता है, और इस समय पे कोई भी सांसारिक काम करें तो वो नष्टता को प्राप्त होते हैं। परंतु अगर आध्यात्मिक या ईश्वर से जुड़ने की बात करें तो वो समय परफेक्ट समय है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि दुख में सुमिरन सब करें, क्योंकि वो समय सांसारिक उपलब्धियों का नहीं है। दूसरा पॉइंट कब आता है? वो पॉइंट आता है संक्रांतियों पे। हम मकर संक्रांति पे हमने देखा होगा कि लोग खूब दान पुण्य करते हैं। तो ये जो संक्रांतियां होती हैं, इन संक्रांतियों पे, संक्रांति मकर संक्रांति के अलावा भी 11 संक्रांतियां और होती है, टोटल 12 संक्रांतियां होती हैं। तो सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो वो जो क्षण है उस पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, उस पर ईश्वर का ध्यान किया जाता है, मनन किया जाता है। जब तक
किया जाता है और दान किया जाता है। तो ये वही समय है, उसे संक्रांति काल कहते हैं। ये भी एक ट्रांजिट फेज है, जैसे वो दिन और रात्रि में काल का ट्रांजिट है, ये भी सूर्य जब एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, ये भी एक समय का एक ट्रांजिट फेज है। इसमें भी दान पुण्य करना चाहिए। मकर संक्रांति का इतना नाम इसलिए है क्योंकि वो दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है और वो दिन और ज्यादा महत्व का हो जाता है। ठीक है, चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई। पर ये सब संक्रांतियां और ये बनती कैसे हैं और ये सब होता क्या है, इसको समझने के लिए अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरे पॉइंट की जो उक्ति है वो है अग्नि सोमात्मक जगतम। अग्नि और सोम से जगत की उत्पत्ति हुई है। अग्नि सूर्य और सोम चंद्रमा। हम कहते हैं ना सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, तो सातों ग्रहों से ये वार बन गए, तो सोमवार चंद्रमा का वार है। दूसरा इसका मतलब है अग्नि सोमात्मक जगतम, मतलब अग्नि मतलब आग और सोम का मतलब जल। अग्नि और जल मूल आधार है इस जगत के। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहले सूर्य चंद्रमा को लेते हैं, अग्नि जल को उसके बाद लेंगे। ठीक है, तो ये सूर्य चंद्रमा हमारे जीवन की धुरी है। कैसे है धुरी? सूर्य जो है जो हमारा पंचांग है, हमारे दिन है, रात है, ये सारी गणित सूर्य और चंद्रमा की गतियों की वजह से होती है। जो सूर्य पृथ्वी अपनी अक्ष पे जो गति करता है उसे दिन रात बनते हैं सूर्य की वजह से, और चंद्रमा और सूर्य की वजह से अमावस्या और पूर्णिमा का निर्माण होता है। जो दीपावली है आपके अमावस्या के दिन मनाई जाती है। साल में जो 12 अमावस्या आती हैं उनमें एक अमावस्या दीपावली की रात्रि है, जिसे काल रात्रि कहते हैं, महारात्रि कहते हैं। ठीक है, या महानिशा कहते हैं। ये क्यों कहते हैं आज हम इसको समझेंगे और इसका उपयोग क्या है इसको भी समझेंगे। चलिए बात करते हैं। होता क्या है कि ये सूर्य है मान लीजिए और ये चंद्रमा है। जब चंद्रमा यहां पर बिल्कुल सूर्य के सामने है तो ये पूर्णिमा का चंद्रमा है, चमकता हुआ चंद्रमा है। अब इसके बाद सूर्य के नजदीक आ रहे हैं, आते 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 जब सूर्य और चंद्रमा 1 डिग्री के हो जाते हैं तो ये अमावस्या हो जाती है। इसके बाद चंद्रमा बढ़ना शुरू होता है, बढ़ते 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 ये पूर्णिमा हो जाती है। तो यहां पर सूर्य को आत्मा कहा गया ज्योतिष में, चंद्रमा को मन कहा गया है। मन और आत्मा का मिलन और आत्मा के प्रकाश से मन का प्रकाशमान होना पूर्णिमा है। समझे इस बात को? अब एक नए तरीके से समझें तो आपको सारा विज्ञान समझ में आएगा। जब मन मतलब रूपी चंद्रमा जब सूर्य के पास आता है तो इसका मतलब आपका मन और आत्मा एक हो जाते हैं, और जब वो चंद्रमा दूर जाता है और जब पूर्ण दूरी पे उसके आमने सामने हो जाता है तो आत्मा के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, या मतलब परमात्मा के प्रकाश से या आत्मा के प्रकाश से हमारा मन प्रकाशित होता है, हम पूर्णता पर होते हैं। तो ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा से शुरुआत करता हूं फिर अमावस्या पर आते हैं। तो पूर्णिमा 12 होती है, और जो आपके देसी महीने हैं चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, ये सारे के सारे जो नाम है वो नक्षत्रों के नाम है। चित्रा से चैत्र, विशाखा से वैशाख, है ना, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, ज्येष्ठा नक्षत्र से ज्येष्ठ नक्षत्र, ज्येष्ठ का महीना, जिसे आप देसी भाषा में जेठ का महीना भी कहते हैं। तो ये सारे 12 महीने जो है 12 नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। अब 27 नक्षत्रों से 12 नक्षत्र विशेष क्यों है? क्योंकि इन्हीं नक्षत्रों पे उस महीने की पूर्णिमा पड़ती है। तो पूर्णिमा का कोई बड़ा महत्व है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण होता है, और ये पूर्णिमा हमारी कुछ पूर्णिमाओं का जिक्र करता हूं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। जो राखी होती है वो भी पूर्णिमा पर होती है। एक भाई और बहन का सबसे बड़ा त्योहार भारत में मनाया जाता है। ये जितने भारत में त्योहार मनाए जाते हैं वो एस्ट्रोनॉमी बेस्ड है, कॉस्मिक बेस्ड है। उस पर हमारी मतलब खगोलीय शक्ति, कॉस्मिक शक्ति, या ये जो ग्रहों की रश्मियां हैं उसका प्रभाव होता है। ठीक है, तो पूर्णिमा हो गई। जैसे गुरु पूर्णिमा का नाम सुना होगा। गुरु पूर्णिमा क्या होती है? व्यास पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहते हैं। और व्यास जी ज्ञान के सर्वोच्च शिखर हैं भारत के अंदर। महाभारत भी व्यास जी ने लिखी। वेद व्यास कहा गया है। वेदों का जो ज्ञान है उसको कंपाइल किया, वेद वांग्मय को उन्होंने कंपाइल किया, उसका श्रेय उनको जाता है। तो विद्वता या ज्ञान के अंदर अगर सबसे ऊपर की श्रेणी में है तो वेद व्यास है। और आज भारत में जितने भी संत हैं
वो व्यास गादी या व्यास गद्दी या व्यासपीठ का शब्द इस्तेमाल करते हैं। व्यासपीठ, व्यासपीठ का मतलब क्या है कि जब उस पीठ पर बैठते हैं तो उस उनके मुख से व्यास जी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यास जी का आह्वान होता है, उसके बिना ज्ञान पूर्ण हो ही नहीं सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम देखें गुरु नानक देव जी के जीवन की बात करें तो वो भी पूर्णिमा थी। अगर महात्मा बुद्ध की पूर्णत्व की बात करें, जिसे उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, उस पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण प्राप्त मतलब ईश्वर को प्राप्त हुए थे, एनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए थे, अपनी पूर्णता को प्राप्त हुए थे। तो ये जो पूर्णिमा है उस आत्मा या कहें कि परमात्मा का प्रकाश पूर्ण है उस मन पर। तो जिसमें महात्मा बुद्ध, हमारे नानक देव जी या व्यास जी, इस प्रकार की बहुत सारी बातें हर पूर्णिमा से निकल जाएंगी। जैसे शरद पूर्णिमा, कहते हैं कि अमृत की किरणें होती हैं, हम खीर रखते हैं छत पर, उन अमृत की किरणों को लेने के लिए उस खीर को खाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो 12 की 12 पूर्णिमाएं हैं उनका एक बड़ा महत्व है हमारे जीवन में। अब अमावस्याओं का क्या महत्व है? अमावस्याओं में जहाँ चंद्र और सूर्य एक ही डिग्री पर आ जाते हैं, जहाँ मन और आत्मा का मिलन हो जाता है, वो एक शून्य का दिन होता है, जहाँ कोई चंद्रमा नहीं होता, आसमान में कोई चंद्रमा नहीं दिखता। उस शून्यता में वैसे तो उसका एक महत्व हमारे पितरों से जुड़ा हुआ है। पितरों के हम नजदीक होते हैं, उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं। परंतु जो मैंने आध्यात्मिक महत्व की बात कर रहा हूं, तो उन अमावस्याओं में भी जो आपकी दीपावली की अमावस्या, उसका बड़ा महत्व है। उस पर धीरे धीरे आएंगे, उस गणित को समझाएंगे। पर उस अमावस्याओं में भी जो सोमवार को अमावस्या पड़ जाती है उसका भी बड़ा महत्व है। सोमवती अमावस्या के रूप में खूब दान पुण्य लोग करते हैं, उस दिन स्नान करते हैं। तो अमावस्याओं के भी दान पुण्य होते हैं। ठीक है, तो ये जो अमावस्या है, क्योंकि ये थोड़ी इसमें अभाव है, चंद्रमा नहीं है। जब चंद्रमा नहीं है तो हम पूजा पाठ अर्चना करते हैं। जैसे मैंने आपको संधि काल बताए थे, मैं अपनी बातों को भूलता नहीं हूं, मैं शुरुआत कहां से की है, एंड भी उसी पर पहुंचेंगे हम लोग। तो संधि कालों जैसा ही अमावस्या काल है, जिसमें कुछ ना कुछ न्यूनता है। उस न्यूनता को पूरा करने के लिए हम दान पुण्य करते हैं, अपने पितरों को भी खुश करते हैं और अपने मन को भी संतुष्ट करते हैं। जब दान पुण्य करते हैं तो मन की संतुष्टि होती है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि सोमवार चंद्रमा का होता है, इसलिए सोमवती अमावस्या का महत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो सूर्य प्रकाश का पुंज है, जो हमारे सबको प्रकाशित करता है, चंद्रमा को प्रकाशित करता है, कहने का मतलब है कि सभी ग्रहों को प्रकाशित करता है, पृथ्वी को भी प्रकाशित करता है, तभी तो दिन होता है। और हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे तो वो भी चंद्रमा जैसा चमकता दिखेगी पृथ्वी, दिन जिस एरिया में दिन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो प्रकाश का सबसे बड़ा केंद्र है सूर्य, वो हमारे भचक्र मंडल में, राशि मंडल में, मेष राशि में उच्च का होता है, अपनी सबसे बड़ी पावर में होता है। पर वो नीच का कहां होता है? दिवाली का महत्व, दिवाली की गणित वहीं से समझ में आएगी। दीपावली आती कब है? कार्तिक के महीने। कार्तिक का महीना कब आता है? ये करीब 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच में आता है, और इस बीच सूर्य तुला राशि में होता है। मतलब सूर्य अपनी निम्नतम अवस्था में होता है। चलिए, अब सूर्य तो निम्नतम अवस्था में आ गया, दिवाली का महत्व तो यहीं से शुरू होता है। पर उससे पहले सूर्य चंद्रमा के बाकी नियम तो हमने पढ़े ही नहीं, समझे ही नहीं। जैसा कि जो अमावस्या और पूर्णिमा का नियम है, उसको जब ढंग से समझेंगे तो इस दिन को और ज्यादा गूढ़ता से पकड़ पाएंगे। वो क्या गूढ़ता है? हम कहते हैं कि आध्यात्मिक साधना में हमारे 7 चक्रों की शुद्धि होती है और हमारी कुंडलिनी का ऊर्ध्व जागरण हो जाता है, और कुंडली जागृत होकर ऊर्ध्व दिशा में बढ़ती है, और आज्ञा चक्र के बाद ये सहस्त्रधार चक्र तक पहुंचती है। तो यहाँ क्या होता है, इसको समझने के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट नियम है उसको समझेंगे। वो नियम है, मैं आपको भगवान शिव के ज्ञान पर ले जाता हूं इस नियम को समझाने के लिए। भगवान शिव का सबसे बड़ा ज्ञान है सूर्योदय विज्ञान। इसको शायद आप लोगों ने, जिन्होंने सुन रखा है उनके लिए तो सही है, पर जिन्होंने नहीं सुना उनको बताता हूं। हमारे शरीर में, हमारी नासिका में एट ए टाइम एक स्वर चल रहा होता है, या तो दायां या बायां। दाएं स्वर को पिंगला स्वर कहते हैं, ये सूर्य स्वर होता है, और बायां स्वर चंद्र स्वर होता है, जिसे ईड़ा कहते हैं। तो यहां भी सूर्य और चंद्रमा आ गया, अग्नि समात्मक आ गया,
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सूर्य स्वर जब चल रहा होता है तब हमारे और जब चंद्र स्वर चल रहा होता है, तो जब चंद्र से सूर्य में कन्वर्ट होता है या सूर्य से चंद्र में कन्वर्ट होता है, तब बीच का संधि काल, जिस संधि काल की मैंने पहले बात की थी, उसे बोलते हैं सुषुप्ना। जब दोनों स्वर समरस चल रहे होते हैं, इस सुषुप्ना काल में भगवान शिव ने कहा यह काल का समय है, इस समय कोई शुभ कार्य सांसारिक नहीं करने, इसमें आपको भगवत प्राप्ति करनी है। साधना की चरमता पे पहुंचाता है सुषुप्ना नाड़ी। तो जब स्वर मध्य के हों, सूर्य और चंद्र दोनों समरस हों, मतलब दोनों साथ जुड़ गए, तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, हमारी साधनाएं सफल हो सकती हैं। अब नीचे से आपने देखा होगा कि चित्र देखा होगा, सर्प है, एक दो सर्प है और यूं चलते हैं और ऊपर आकर ऐसे खड़े हो जाते हैं। आपने कभी कुंडली का चित्र देखा हो तो इसका मतलब मूलाधार से लेके जब चलते हैं तो बीच में क्रॉसिंग पॉइंट्स आते हैं। जब सूर्य और चंद्रमा जुड़ते हैं, फिर दूर आते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर दूर आते हैं, फिर जुड़ते हैं, फिर दूर आते हैं। तो यही अमावस्या पूर्णिमा हमारे शरीर में निरंतर चल रही होती है और उन पॉइंटों पर हमें कुछ विशेष उपलब्धि मिलती है। जैसे मैंने बोला कि सूर्य चंद्रमा से क्या क्या घट सकता है। ग्रहण घटता है, आपने सुना होगा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, उस पर भी चर्चा करते हैं। पर अमावस्या पूर्णिमा तो निरंतर 12 महीने घटती रहती है। तो हमारे अंदर चक्रों में जो साधक होते हैं उनके भी अमावस्या पूर्णिमा निरंतर घटती रहती है और अंत में हमारे यहाँ पूर्णिमा घटती है और ईश्वर का पूर्ण रस प्राप्त होता है, या हम करें उसका पूर्ण प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये हमारा आध्यात्मिक साधना की बात है। तो अब मैं इस साधना से वापस से टर्न करता हूं, कहां पर, अपनी दीपावली पे। तो दीपावली पे इसका मतलब तो ये कंफर्म है कि सूर्य और चंद्र का हमारे जीवन में बहुत 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 महत्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्य चंद्रमा का महत्व समझ में आ गया, अग्नि और सोम का महत्व समझ में आ गया। तो अब हम कहते हैं कि जब सूर्य अपनी न्यूनतम अवस्था में हो, तो न्यूनतम अवस्था में कब होगा, जब सूर्य नीच का होगा। सूर्य तो अस्त होता नहीं है, सूर्य तो दूसरे ग्रहों को अस्त करता है। तो सूर्य की सबसे न्यूनतम अवस्था कब होगी, वो होगी तुला राशि के अंदर, जब सूर्य नीच का होता है। और तुला राशि के अंदर ही आपकी दीपावली पड़ती है, तुला के सूर्य में दीपावली पड़ती है। तो तुला राशि के अंदर सूर्य हो गया अपनी न्यूनतम अवस्था में। अब न्यूनतम अवस्था क्यों हो गया, क्योंकि यहां पर शनि की वो उच्चतम अवस्था है। तुला राशि शनि की उच्चतम अवस्था है। जहां सूर्य की उच्चतम अवस्था है वहां शनि की निम्नतम अवस्था है। ये क्या चक्कर है भाई, है ना। बाकी ग्रहों के साथ तो ऐसी बहुत ज्यादा गणित नहीं है, औरों की भी है, कभी उस पर भी हम रहस्योद्घाटन करेंगे। पर इस रहस्योद्घाटन को समझाते हैं क्यों, जहां सूर्य उच्च का है वहां शनि नीच का है, और जहां शनि उच्च का है वहां सूर्य नीच का है। शनि को बोला है अंधेरा, शनि को बोला है कालक, काला रंग। ठीक है, क्यों काला रंग, क्यों अंधेरा, समझते हैं। कहते हैं कि सूर्य को, शनि को सूर्य का बगावती बेटा कहा है। क्यों कहा है, कहते हैं कि जो मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं ये आपको बहुत कुछ संकेत देती है, बहुत कुछ समझाती है, पर हम समझने वाले होने चाहिए। और समझेंगे तो ऐसी बातें करेंगे जैसे मैं कर रहा हूं। इस पर थोड़ा सा, जितने मतलब जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, जितना गहरे जाओगे सूत्र निकलते ही चले जाएंगे, निकलते ही चले जाएंगे। मुझसे मतलब आप लोग करेंगे तो मुझसे भी हो सकता है गहरी चीजें आप मुझे दे दें, पर इसके लिए घुसना तो पड़ेगा, गहरे पानी में जाना पड़ेगा। शनि की मां है छाया, और जो छाया है शनि को, शनि जहां सूर्य है वहां छाया नहीं हो सकती। तो शनि को लगता है कि सूर्य ने मेरी मां के साथ अन्याय किया, उनको जो प्रेम मिलना चाहिए वो सूर्य ने कभी नहीं दिया। तो ये शनि समझते हैं, इसलिए वो कहीं ना कहीं सूर्य से कठिनाई अनुभव करते हैं। और छाया का बेटा जो शनि है वो महाछाया है, वो कालक है, वो अंधेरा है, अंधेरे का सम्राट है। और अंधेरे का सम्राट तुला राशि में उच्च का है। तो जहां अंधेरा उच्चतम है वहां सूर्य जो प्रकाश है वो निम्नतम है, और जो मेष राशि में जो प्रकाश उच्चतम है वहां अंधेरा निम्नतम है, वहां शनि नीच का है। तो शनि की उच्च राशि में सूर्य हो गया नीच का, अपनी निम्नतम अवस्था में आ गया। और वहां जब अमावस्या हो गई तो चंद्रमा तो अमावस्या में निम्नतम अवस्था में होता ही है। और तुला के बाद चंद्रमा की गति अपनी निम्नतम अवस्था में जाती है, नीच अवस्था में जाती है। अगली राशि वृश्चिक होती है, वो उसके सफर का वो अवस्था है जहां उसका नीचगामी भी है, उसे नीचगामी कहते हैं ज्योतिष में, उच्चगामी नीचगामी सुना होगा आपने। तो वहां से जो उसका पथ है वो नीच की तरफ जा रहा है,
और चंद्रमा वहां अमावस्या में अपना सब कुछ खो देता है। तो खो देता है तो मतलब यह है ईश्वर को तभी प्राप्त करोगे जब सब कुछ खो दोगे, अपना अहम खो दोगे। सूर्य का मतलब अहंकार, चंद्रमा का मतलब चंचलता, चित्त की चंचलता। चंचलता और अहंकार, ईगो को जब बिल्कुल खो दोगे तो आप ईश्वर को प्राप्त कर लोगे, भगवान राम को प्राप्त कर लोगे। तभी राम आपके जीवन में आएंगे। दिवाली पे राम रावण का वध कर कर अयोध्या पहुंचते हैं। अभी उस कहानी को थोड़ा होल्ड करते हैं, आपको सीक्रेट समझ में आ रहा होगा जो मैं बताना चाह रहा हूं। यहां अग्नि की न्यूनतम अवस्था है, रोशनी की न्यूनतम अवस्था है। तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी, हम लोग किस चीज के पीछे भागते हैं? जो हमारे पास नहीं होती। हमारे पास पैसा नहीं, हम पैसे की तरफ भागते हैं। तो उस दिन सृष्टि में अग्नि बिल्कुल नहीं है, मतलब वो अपने न्यूनतम अवस्था में है। तो अब हमें क्या करना होगा उसे पूरा करने के लिए? अपने घर में दीपक जलाने होंगे। दीपक अग्नि का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। और उन दीपक से अपना जो सूर्य की न्यूनतम अवस्था है, चंद्रमा की न्यूनतम अवस्था है, उसको भरना होगा। जो कम हो जाता है उसी को भरा जाता है। तो साल में एकमात्र दिन है जिस दिन दीपक जलाए जाते हैं। पर ये एकमात्र दिन नहीं है, पंच पर्व कहा गया। पंच पर्व का मतलब यह है कि उस पीक पॉइंट से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक, क्योंकि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक चंद्रमा की स्थिति कमजोर ही है, निश्चित रूप से कमजोर है ना। और चंद्रमा तो आगे वाले घर में तो नीच का भी है, उस पर भी चर्चा करेंगे वो क्यों है, पंच पर्व भी क्यों है। तो इन 5 दिन दीपक जलाएं, क्योंकि इस समय सूर्य तो नीच का होता ही होता है, चंद्रमा भी अपनी न्यूनतम अवस्था में होता है। तो आप देखें कि इस समय पे अगर 5 दिन दीपक जलाएंगे तो हमारे ग्रंथों में क्या लिखा है? अकाल मृत्यु नहीं आएगी। इसको भी एक कहानी से जोड़ा है। वो कहानी क्या है? जो भैया दूज की कहानी है, दिवाली के दूसरे दिन की। वो कहानी ये है कि जो यम है, जो मृत्यु के देवता है, उनकी बहन यमी बहुत ज्यादा परेशान रहती थी कि मेरा भाई कभी मुझसे मिलने नहीं आता। तो एक दिन यमी खुद पहुंच जाती है उनके घर पे। वो दिन यही द्वितीया का है, दिवाली के दूसरे दिन का है। और यम बहुत प्रसन्न होते हैं अपनी बहन को देखकर, और बहन उनसे वादा लेती है कि इस दिन आप मुझसे जरूर मिला करेंगे। और यम उनको वादा करते हैं। और साथ ही साथ एक वादा और होता है कि उस दिन दीपक जलाने से किसी के घर में यम, क्योंकि मृत्यु का कारक तो यम ही है, अकाल मृत्यु नहीं आएगी। तो 5 दिन से दीपक जलाने से अकाल मृत्यु नहीं आएगी। ऐसी अलग अलग कहानियां हैं। एक कहानी से मैंने आपको समझाया। धनतेरस, धन्वंतरी जो स्वास्थ्य के देवता हैं, जो अमृत का कलश लेकर आए, दीपक जलाओ अमर रहोगे। ठीक है, आपका मतलब समझ में आ रहा है? तो 5 दिन सूर्य तो कमजोर है ही, चंद्रमा भी उन 5 दिनों में कमजोर है, क्योंकि अमावस्या से पहले के 2 दिन और अमावस्या के बाद के 2 दिन चंद्रमा की स्थिति कमजोर में ही आती है। और उस समय दीपक जलाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कहो कि साहब इस दिन तो भगवान राम आए थे और ये सब कुछ हुआ था। बिल्कुल आए थे भगवान राम, इसीलिए हमने उसको सेलिब्रेट किया। तो भगवान राम ने अपना राज्य शुरू किया 0 से, इवन माइनस से, और वहां से अपने राज्य को शुरू किया। क्योंकि भगवान राम 14 वर्ष वनवास थे, और जब वनवास के बाद आए तो उन्होंने अपनी स्टार्ट जीवन की 0 से स्टार्ट की। और जिसे हम दिवाली कह रहे हैं, जिसको 0 दिन कह रहे हैं। और उस स्टार्ट को क्या बोला गया? एक नई स्टार्ट को राम राज्य। और राम राज्य शब्द आप अक्सर सुनते हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां शासक और जनता, शासक जनता पे हावी ना हो, जनता की दुखों को समझे, जनता की तकलीफों को समझे, राजा जनता के अनुसार जनता की खुशी वाला आचरण करे और उस आचरण से जनता को सुखी करे, इक्वलिटी दे, किसी में भेदभाव ना करे। यही राम राज्य है। और इसीलिए राम राज्य का इतना नाम है कि राम राज्य की शुरुआत दीपावली से हुई। वहां से वो मूल्य शुरू हुए जहां सृष्टि का जो सूर्य चंद्रमा है न्यूनतम अवस्था में। चलिए और इसके आगे और भी इसके सूत्र देखते हैं। देखिए, आपको पता होगा कि जो वैष्णव है या इससे जुड़े हुए लोग हैं धर्म से, वो एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। क्यों एकादशी का व्रत करते हैं? एकादशी का मतलब यह है कि जो 2 जॉइंट है, अमावस्या और पूर्णिमा, इन दोनों जॉइंटों से 5 दिन, मतलब 11 को आती है ना, 11, 12, 13, 14 और 15 दिन अमावस्या पूर्णिमा होगी।
तो अमावस्या या पूर्णिमा से पहले जो भी एकादशी आती है, मतलब 5 दिन पहले आएगी, तो उसका शब्द बोला है उपवास रखना। उपवास का मतलब क्या है? हम ईश्वर के बगल में वास करें, उपवास, उनके बगल में बैठे हैं। और जब आप ईश्वर के बगल में बैठे थे तो कहाँ भूख और कहाँ प्यास, ये सब चीजें तो हम भूल ही जाएंगे उस प्रेम में। तो इसका मतलब, इसका महत्व साधना से है कि हम 5 दिन पहले से ही तैयारी कर लें और परमात्मा के मिलन की। तो चाहे वो पूर्णिमा हो चाहे अमावस्या हो, उसके 5 दिन पहले से ही हम उपवास करें, 5 दिन पहले, और अपनी तैयारी, अपनी साधना की बढ़ा दें। ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से हमने समझा कि जो कॉस्मिक रूल है वही हमारे धर्मों के रूल हैं। तो अब ये कॉस्मिक रूल है। दीपावली के दिन हमने बोला महारात्रि। महारात्रि का मतलब ये है कि शनि की कालक और सूर्य की वीकनेस, और वो जो रात्रि है उस रात्रि में जो भी कार्य करेंगे वो हमें 100 गुना लाभ देंगे। कार्य कौन से? पूजा पाठ के। पूजा पाठ के कार्यों की बात हो रही है, यहाँ पर साधना की बात हो रही है। तो साधना के लिए जो समय चुना गया उसके पीछे भी ज्योतिष है, उसके भी रहस्य की बात करते हैं। और यहाँ पर जो तांत्रिक साधनाओं की बात करनी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तांत्रिक साधनाओं के लिए ये सबसे बड़ी रात्रि है। आप देखो कि दीपावली की रात्रि को कई लोग गलत प्रयोग भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। वो गलत प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा न्यूनतम अवस्था पर है। इस समय किए गलत प्रयोग बहुत जल्दी अटैक करते हैं सामने वाले पे। मैं उन गलत प्रयोगों का यहाँ जिक्र करने के लिए नहीं बैठा, यहाँ सिर्फ अच्छी बातों के लिए बैठा हूं जो पॉजिटिव हो और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि देती हो। लक्ष्मी जी हमारे जीवन में सुख शांति समृद्धि देते हैं। तो जिस पॉइंट से मैंने शुरू किया था, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, तो ये वो समय है जिस समय हमारे न्यूनतम समय है। इस समय अगर आपने लक्ष्मी जी को अपने घर में ले लिया तो बाकी दिनों तो वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि बाकी दिन तो हमारे हेल्प कर रहे हैं सूर्य चंद्रमा। तो आज के दिन अगर हमने लक्ष्मी पूजा करके अपने मन और चित्त को एक करके लक्ष्मी जी को अगर आह्वान कर लिया तो लक्ष्मी जी इस दिन आ गई, तो बाकी दिनों में तो हमारी उन्नति है ही, सोचने वाली बात है ही नहीं। तो ये दिन लक्ष्मी पूजन का है। तो क्या करें लक्ष्मी पूजन के लिए? आप लोग श्री सूक्त के पाठ कर सकते हो, कनकधारा स्तोत्र के पाठ कर सकते हो, और इवन कोई रात्रि जागरण करे तो पूरी रात भी कर सकते हो, बहुत लाभ मिलेगा। तो दूसरी बात यह है कि दीपदान जरूर करें माँ लक्ष्मी के आगे। उसका बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन का जो दीपक है वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी दिनों के दीपक से। तीसरी बात, आज के दिन अगर आपको अनुभव हो, बड़े बुजुर्ग तो करते थे, अब धीरे धीरे ये कस्टम खत्म होते जा रहे हैं। आज के दिन लोग बाग जो चौमुखी दीपक होता है, चार चौमुखी दीपक भी क्यों होता है? चारों दिशाओं को वो संतुष्ट करता है, आपकी चारों दिशाओं में आपने मतलब को सिंबलाइज करता है। और उस चौमुखी दीपक के ऊपर हम एक स्टील की प्लेट रखकर काजल और सुरमे का निर्माण करते थे पुराने जमाने में। आज भी करते होंगे बहुत सारे लोग जो अभी भी ट्रेडिशंस को वैल्यू देते हैं। उस पूरे साल में इसी काले सुरमे का या काजल का महत्व क्यों है? इस काजल का महत्व इसलिए है कि ये सबसे ज्यादा काला है, ये रात्रि सबसे ज्यादा काली है। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बोलता रहूंगा तो शायद शाम तक बोलता रहूं, इसमें कोई कमी नहीं आएगी, इतने सारे सीक्रेट छुपे हुए हैं। तो दीपावली की रात्रि को मेरा मानना यह है कि आप श्री यंत्र की स्थापना कर सकते हैं, उनकी उसको पंचामृत से मतलब शुद्धिकरण करके आप कोई भी मंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे श्री साधना के लिए आदिगुरु शंकराचार्य का सौंदर्य लहरी ग्रंथ है, उसका एक एक श्लोक, एक एक मंत्र है जो श्री यंत्र की एक एक आकृति से कनेक्टेड है, उसको सिद्ध करता है। नहीं तो जो जनरल हमारे श्री यंत्र जो बाजार में मिलता है उस पर एक मंत्र होता है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। इसका भी आप जाप कर सकते हो। लक्ष्मी गायत्री का जाप करना बहुत अच्छा मानता हूँ मैं। लक्ष्मी गायत्री का जाप इसलिए अच्छा मानता हूँ क्योंकि लक्ष्मी के साथ साथ गायत्री के हर जाप के साथ बुद्धि भी आती है, उसमें प्रचोदयात जरूर होता है। तो लक्ष्मी गायत्री का आप जाप करें इसके दिन। साथ में धन कुबेर का भी जाप करने का महत्व है। कुबेर धन नहीं देते, धन लक्ष्मी जी देती है, कुबेर उसके रक्षक हैं। तो हमारे जीवन में लक्ष्मी जी स्थिर हो जाए इसलिए कुबेर जी का भी मतलब कहीं ना कहीं पूजा प्रतिष्ठा होती है। तो ये जाप के पीछे ज्योतिषीय महत्व क्या है, तांत्रिक महत्व क्या है? तो ज्योतिषीय महत्व ये है कि संध्या के वक्त जब प्रदोष काल होता है, इसका मतलब रात्रि अब शुरू हो गई है, सूर्य अस्तांचल पर हो गया है,
उस समय पर, उस निशा काल में जो स्थिर लग्न आएगा, तो नेचुरली जब सूर्य तुला लग्न का है तो उस समय पे निश्चित रूप से वृषभ लग्न की उत्पत्ति मिलेगी आपको, वृषभ लग्न मिलेगा जो कि स्थिर लग्न है। तो हम अपनी माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर करना चाहते हैं, तो इस दिन वृषभ लग्न के अंदर माता लक्ष्मी की हम पूजा करें। और वृषभ लग्न में भी अगर कुंभ नवांश जो उसमें आएगा, उस 2 घंटे का एक लग्न होता है, उस 2 घंटे में जब स्थिर नवांश आ जाए उस पर्टिकुलर टाइम को चुने और उस समय पे माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थापित करें। जो साधक लोग हैं, जो तांत्रिक साधना करने वाले या आध्यात्मिक साधना करने वाले हैं, वो मध्य रात्रि को करते हैं, क्योंकि महानिशा उस समय सर्वोपरि होती है और वो संधिकाल होता है, जिसे और रात के 12 बजे के आसपास होता है। उस समय सिंह लग्न आपको मिल जाएगा, उसमें आप अपनी साधनाएं कर सकते हैं, जिसमें आपको सिद्धि भी प्राप्त होती है, उसकी इंटेंसिटी भी गजब की होती है। जैसा कि मैंने बोला कि आपकी चंचलता और आपका ईगो दोनों तिरोहित हो चुके हैं। उस समय के जो जाप है कई गुना लाभ देते हैं, जैसे ग्रहण के जाप, दिवाली के जाप। इसमें ग्रहण में भी क्या होता है, सूर्य चंद्र पृथ्वी सब एक सीध में आते हैं और ग्रहण हो जाता है। एक जना दूसरे को ढक लेता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है या सूर्य ग्रहण हो जाता है। तो ये ग्रहण का जो पॉइंट है, बिल्कुल जैसे अमावस्या है, पूर्णिमा है, तो सारे ग्रहण अमावस्या पूर्णिमा पे ही होते हैं। हर पूर्णिमा, मतलब जो चंद्र ग्रहण होता है वो पूर्णिमा पे ही होगा। जो सूर्य ग्रहण होगा वो उस दिन अमावस्या निश्चित होगी। आप उठा के देख लेना, ये सब एस्ट्रोनॉमी के साइंस है। ये मतलब इसमें कुछ भी मतलब कोई अंधविश्वास नहीं है, सब कुछ साइंस बेस्ड है। तो हम इस दिन पूजा करें। तो मेरे पास जो पंचांग है जयपुर का है, तो जयपुर के पंचांग के अनुसार वृषभ लग्न आ रहा है दीपावली के दिन 14 तारीख को इस 2020 की 5:37 से 7:34 तक रहेगा। ये वृषभ लग्न है, स्थिर लग्न है। और इसमें भी जो नवांश प्राप्त हो रहा है, जो सर्वश्रेष्ठ टाइम आएगा वो आएगा 5:49 से 6:02 तक। ये इसमें वृषभ का स्थिर लग्न और कुंभ का स्थिर नवांश होगा। इसमें पूजा करें। आप अलग अलग शहरों के होंगे तो उसमें कुछ मिनटों का ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि ये जो समय निकलते हैं उस शहर के सनराइज सनसेट से सब कैलकुलेट होते हैं। तो सनराइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें जो हमारे अलग अलग लॉन्गिट्यूड से कुछ मिनटों का जो अंतर होगा, बस वही अंतर होगा। मोर और लेस इसके आसपास ही आप सबका मुहूर्त आने वाला है। तो इस मुहूर्त पे आप माँ लक्ष्मी जी को अपने घर में विराजित करें, आपको आनंद आएगा। और उस दिन माँ लक्ष्मी जी के लिए सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के जो आपके घर में है, उसको पूजन करके अपनी तिजोरी में रखें। जो लोग कहें कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम तो कहाँ सिक्के अर्जित कर सकते हैं, और जो सचमुच ऐसी अवस्था के भी लोग होंगे, और अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल और इंटरनेट सबके पास है, चाहे वो मजदूर हो या कुछ भी हो, और अगर मेरा वीडियो देख रहा है किसी रुचि से, तो अगर किसी के पास धन पूजा करने के लिए लक्ष्मी के सिक्के ना हो, तो चावल के कुछ दाने, चावल को लक्ष्मी का प्रतीक माना है, और अक्षत जिसे कहते हैं हमारी पूजा में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो पूजित करके अपनी तिजोरी में रख लें। तिजोरी जो भी उनका गल्ला हो, तिजोरी हो, कुछ भी हो। तो दिवाली के दिन अगर हमारे पास सिक्के नहीं है, तो जो लोग गरीब हैं वो भी अपने जीवन में समृद्धि के लिए चावल के कुछ दाने तो जरूर होंगे, उन चावल के कुछ दानों की पूजित करके सिंदूर रोली मोली लगाकर उन चावलों को अपनी तिजोरी में या अपने उस कक्ष में रख लें, उस जगह पे रख लें जहां आप अपना थोड़ा बहुत पैसे को संभाल के रखते हैं। आपके जीवन में बरकत बनी रहेगी। तो ये एक बड़ा साइंस था जिसको मैंने बड़े तरीके से आपको समझाया। इसके कई सारे पहलू बताए। इसका एक लास्ट पहलू आपको महामंत्र से बता देता हूं। ज्योतिष में जो लोग ज्योतिष पढ़ते हैं वो लोग एक जिक्र करते हैं सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र में होता है लग्न, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। इसका मतलब क्या है कि आप का जो लग्न है आपका शरीर है, और चंद्र लग्न है वो चंद्रमा से बनता है जहां चंद्रमा होता है, और सूर्य लग्न जो होता है जहां सूर्य होता है। तो जैसे कि अग्नि सोमात्मक जगतम, यहां भी सूर्य चंद्र और लग्न जब तीनों जुड़ जाते हैं तो सृष्टि का सबसे बड़ा चक्र सुदर्शन चक्र, सबसे महान, सबसे शक्तिशाली बनता है। तो इस कॉम्बिनेशन को सुदर्शन चक्र कहते हैं। तो इसमें क्या क्या आ गया, इसमें चंद्र, सूर्य और स्वयं। तो हम कहते हैं कि एक महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे। वैसे तो जो राम है वो सूर्य लग्न है, चंद्रमा जो है वो कृष्ण लग्न है, और जो हरे मतलब हम अपने जीवन के कष्टों को हरने की बात कर रहे हैं या अपने परमात्मा की बात कर रहे हैं, वो हमारे हमारे साथ है, हमारे शरीर में है। तो जो हमारा शरीर मतलब लग्न कुंडली, जो हमारा सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली, इन तीनों को बेहतर करने के लिए आत्मिक लेवल, मानसिक लेवल, शारीरिक लेवल, इन सब को ठीक करने के लिए आप इस महामंत्र का जाप निरंतर कर सकते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपको अभूतपूर्व शांति प्राप्त होगी। इसको जीवन का पूरा सार ले लें, आपका सुदर्शन चक्र इसमें समाहित हो जाएगा और आपको जीवन में शक्ति भी प्राप्त होगी, सद्बुद्धि भी प्राप्त होगी, और जीवन के आपके मतलब माया भी मिलेगी और राम भी मिलेगा। तो ये बड़ी सिंपल सी मैंने परिभाषा आपको दीपावली की बताई, इस निशा की बताई, महारात्रि की बताई। ऐसी अक्षय तृतीया जो त्योहार है बिल्कुल इसके विपरीत है। वहां सूर्य भी उच्च का होता है और चंद्रमा भी उच्च का होता है। 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में सूर्य मेष राशि का होता है, उच्च का होता है। वहां सूर्य अपने परम पे होता है, और सूर्य और चंद्रमा जब अमावस्या के बाद जो तीसरा दिन होता है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं, जिसमें कुछ भी क्षय नहीं होता। भगवान जो कहते हैं कि इस दिन लोग शादियां करते हैं कि वो अखंड बनी रहे। तो अक्षय का मतलब जिसका शयन हो, जहां आपका आत्मिक लेवल और मानसिक लेवल सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्चता लिए हुए हैं। हमारे यहाँ पर एक एनजीओ है जो भोजन खिलाता है अक्षय पात्र के नाम से। तो अक्षय का मतलब उसका एक पात्र है, वो कभी खाली नहीं होता, वो सबके लिए भरा रहता है और सबको वो भोजन कराते हैं। तो ये अक्षय तृतीया का महत्व भी सूर्य चंद्रमा से कनेक्टेड है। ऐसे बहुत सारे महत्व हैं, समय समय पे मैं लेकर आऊंगा। सूर्य चंद्रमा पे ही अगर हम रिसर्च कर लें तो शायद सुबह से लेकर शाम तक का वीडियो बन सकता है। आज मैं बस इतना ही कहूंगा और आप सबसे विदा लेता हूं। आप सबके लिए दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि ये त्योहार आपके जीवन में लेकर आए। चलिए इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे आज के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।